राइट, चलिए, तो ये अब तक का 12 बजे का अपडेट है और कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स जो बजिंग है वो अंश ने आपके सामने रखे। थैंक यू अंश पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब कॉर्पोरेट रडार में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंसेक्टिसाइड इंडियाज की। अब सितंबर तिमाही के नतीजे कुछ मिले जुले से रहे हैं। मुनाफा 3% घटता नजर आया है, लेकिन आय में हल्की बढ़त जरूर दर्ज हुई है। नतीजों के क्या हाइलाइट्स रहे हैं और नतीजों के बाद अब कंपनी का क्या इरादा है, किस प्रकार का बिजनेस आउटलुक है, किस प्रकार का वो यहां पर आउटलुक दे रहे हैं, न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है उसके हाईलाइट्स को समझना चाहूंगी। थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखा, लेकिन आय में आप 2% की बढ़त दिखाने में कामयाब रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि आपके पीयर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल यहां पर करना पड़ा है जहां तक रेवेन्यूज का सवाल है। मुझे बताइए क्या डिफरेंशिएटर रहा है यहां पे और क्या हाइलाइट्स रहे इस क्वार्टर के? देखिए, ये क्वार्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बरसात ने बहुत ही ज्यादा गेम खेला। हमें ऐसा लगता था कि हमारे लिए जबरदस्त क्वार्टर होगा जहां पर हम डबल डिजिट से भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी मार्केट के अंदर चल रही थी फार्मर ट्रेनिंग के लिए। नए प्रोडक्ट्स के जो रिस्पांस था वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा था ओवरऑल, और हमें ऐसा लगता था कि बहुत बढ़िया ग्रोथ ये कंपनी को देगा। लेकिन क्योंकि बरसात लगातार ही चलती रही, पहले 20 दिन तो बिल्कुल बरसात नहीं थी जून के महीने के दौरान, लेकिन उसके बाद बरसात रुकी नहीं जुलाई 20 के बाद से। तो बहुत नुकसान किसान को हुआ, सभी क्रॉप्स में उसको फील्ड में जाने का मौका नहीं मिला, और हार्वेस्ट भी बहुत ज्यादा डिले हुए, और कहीं कहीं पे हार्वेस्टेड क्रॉप थे या हार्वेस्ट हो रहे थे, उसमें भी हर जगह किसान का नुकसान हुआ है, जिससे कंपनियों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन जब खराबी कुछ चीज में आती है तो अच्छी भी एक कई बार सिचुएशन लेके आती है, क्योंकि जल स्तर इतने अच्छे हैं हमारे थ्रू आउट द कंट्री कि रबी सीजन की एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। अभी पूरी धूप निकली हुई है पूरे देश में लगभग, और हार्वेस्ट हर जगह चालू है। कुछ कुछ जगह नए क्रॉप के सोइंग भी चालू है, और जो पैटर्न्स आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इस बार रबी क्रॉप्स की जबरदस्त सोइंग होने वाली है। तो जो प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम चले थे खरीफ सीजन में, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था किसान को खेत में जाने का, उन सब से हमें बड़ी भारी उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने आगे इस साल के लिए टारगेट रखे थे उसके बहुत नजदीक आज भी हम पहुंचेंगे। सर, मैं देख रही हूँ आपके मार्जिन्स में थोड़ा स्लिपेज दिखा है, यहाँ पर 14% के नीचे आए इस क्वार्टर में। क्या माना जाए सर, अब जिस तरह का आप अगले छमाही का आउटलुक देख रहे हैं, यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा? और ये जो प्रेशर मार्जिन में आया, किसी प्रकार का कॉस्ट प्रेशर था? किन फैक्टर्स के वजह से मार्जिन में इतना ज्यादा प्रेशर देखने को मिला? देखिए, प्रेशर सिर्फ इसलिए दिखा कि जो अच्छे प्रोडक्ट थे जो बिकने थे बाजार में, जो हमारी फोकस रेंज के प्रोडक्ट हैं, वो उतना अच्छा नहीं चल पाए, और थोड़ा सा मार्केट से गुड्स रिटर्न हुआ उनका, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। तो उसकी वजह से मार्जिन थोड़े स्लिप कर गए, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही एक बात और कहूंगा कि हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त है। वो 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं है, बल्कि अगले 4-5 साल के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी है, और बहुत अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है। तो आप हमारी परफॉर्मेंस को एक क्वार्टर से ना देखकर अगर आप 1-2 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे हम कंटिन्यूअसली ग्रोथ की तरफ कंपनी को लेकर जाएंगे और इंडस्ट्री को बीट करेंगे। एक डिसेंट ग्रोथ हमें मिलेगा, क्योंकि जिस टाइप का प्रोडक्ट रेंज, जिस टाइप की गुडविल हम लोग ट्रैक्टर ब्रांड की मार्केट में बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए नए सोल्यूशन हम किसानों के बीच में लाए, एक रीजनेबल स्तर पर आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा ओवरनाइट कोई और जादू होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको लगातार दिखेगी। सर, आपने कैटेगोरिकली बताया कि इन कारणों से यहाँ पर डिमांड है थोड़ा सा प्रभावित हुई है पूरी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। सर, अभी इन्वेंट्री लेवल क्या है, अगर आप इसका एक आइडिया दे सकें? देखिए, इन्वेंट्री रीजनेबल है। हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार बाजार से सारा माल उठा लेते हैं, और जो नए सीजन का या नए क्रॉप जो अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी पल्सेस की सोइंग होगी, आलू की सोइंग होनी चालू हो गई है, बीट की सोइंग होनी चालू हो गई, तो उन सब क्रॉप्स के मटेरियल मार्केट में डाल रहे हैं। मेज के ऊपर बहुत अच्छी उम्मीद है, तो इन सब क्रॉप, हॉर्टिकल्चर पे काफी उम्मीद है, तो इन सब क्रॉप को फोकस करके इनके मटेरियल्स मार्केट में डाल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ठीक रिकवरी होगी। जो भी बाजार में हमने कुछ अपने स्टॉक्स नहीं रखे, जो भी था हमने वापस ले लिया सेकेंड क्वार्टर में। सर, एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे आपका परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसा आउटलुक है, और आपकी आगे की तैयारी क्या है? मार्केट में स्टेबिलिटी है, जिससे एक ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ मोमेंटम। अगेन मैं कहूंगा बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग 150 करोड़ के आसपास रहेंगे। हो सकता है इस फिगर को क्रॉस कर लें या उससे नीचे रहें, जो कि लास्ट ईयर से करीबन 40% से ज्यादा का ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट में दिखाई देता है, और ये ग्रोथ लगातार आता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन
हमारे अमेरिकाज में और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में और हो रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट्स, उनके टेक्निकल्स भी जाने शुरुआत हो जाएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं जिसका माल भी इस साल में जाना शुरू हो जाएगा। एक दो ट्रांजैक्शन आपको करंट फिस्कल में भी दिखाई देंगे और वो बाकी ट्रांजैक्शन अगले साल कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस फ्रंट पे भी कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। ओके सर, कोई यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप में कुछ बदलाव होगा? आप अपना जो एक्सपोर्ट का शेयर है उसको कुछ बढ़ाने पर विचार है? कुछ ऐसा इरादा है सर आने वाले क्वार्टर्स के लिए, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए? डेफिनेटली उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल हम समझते हैं कि वी आर अ ब्रांड कंपनी और हमारा सारा फोकस भारत के किसान की तरफ है। तो यहाँ पर हम विशेष तौर पे काम करते रहेंगे जिससे बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारा B2B बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस, जो ब्रांड बिजनेस है B2C, इन तीनों में ही कंपनी की इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। और जो अभी भी झंडे की पतवार है वो ब्रांड बिजनेस के हाथ में ही रहेगी। तो हम कंज्यूमर पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। किसानों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मिंग को कैसे सस्टेनेबल बनाए, कैसे सॉल्यूशंस दें जिससे कि किसान का प्रॉफिट बढ़ सके, तो उस पर ही ज्यादा फोकस रहेगा। अग्रवाल सर, एक आखिरी सवाल आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन के बारे में जानना चाह रही थी, और साथ ही एग्रीकेम स्पेस में अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे सेगमेंट्स हैं जिस पर खास फोकस आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले वित्त वर्ष में रहेगा? देखिए, हमने खास ध्यान दिया है अपनी रेंज को स्टडी करने पर और क्या क्या गैप्स है उस पर काम करने पर। हमने बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स सभी मेजर क्रॉप्स के लिए अभी दिए हैं, और इनके नए नए मिक्सचर्स और कोलैबोरेशंस के साथ नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने कोटेवा कंपनी के साथ मिलकर स्पार्कल एक प्रोडक्ट मार्केट में डाला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। खरीफ सीजन में हम करीबन अच्छी सेल्स उससे कर पाए, 20 करोड़ से ज्यादा की, और हमें उम्मीद है आगे और अच्छी करेंगे। और भी इनके साथ मिलकर फ्यूचर में भी प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। निसान के साथ कोलैबोरेशंस में और प्रोडक्ट्स आएंगे, कोटेवा के साथ आएंगे, और हमारे अपने R&D सेंटर से भी आपको प्रोडक्ट आते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट सर, एक आखिरी सवाल, रॉ मटेरियल प्राइसेस सर ये कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या प्राइसेस स्टेबल है या आगे कोई प्राइस हाइक होती हुई दिखाई दे रही है सर? देखिए, प्राइसेस स्टेबिलिटी की तरफ है। जिस चीज की सप्लाई डिमांड का थोड़ा सा गड़बड़ है तो वहां पर थोड़े प्राइसेस हाइक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट बहुत स्टेबल है। अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के आउटलुक पर तो फोकस करने के लिए, साथ ही ये भी बताने के लिए कि क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस तिमाही नतीजे के। चलिए इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।